मसला क्या है? मसला ये है कि दो तरीके से हमारा मुल्क चला है। फंडिंग, एक तो टोटली बाहर से क्या क्या पैसा आना है, कुछ अरसे तक हमारे कुछ साल सही गुजर गए सीपेक के चक्कर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अर्ज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही लेटेस्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी ड्रग्स मेकर्स थ्रेटेन टू क्लोज 600 से स्टार्ट। दवाइयां बनाने का रॉ मटेरियल आजकल पाकिस्तान में एक बड़ी लड़ाई का कारण बन चुका है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में अब फार्मा इंडस्ट्री बंद होने की कगार पे है और अगर इस मसले का हल नहीं हुआ तो करीबन 600 पाकिस्तानी फार्मा फैक्ट्रीज बंद हो सकती हैं। पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान एक बड़ी मात्रा में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल भारत से इंपोर्ट करता है। अकेले 2021 में ही पाकिस्तान ने भारत से $194 मिलियन की कीमत के फार्मा प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल खरीदे थे। भारत के आगे ईगो दिखाने वाले पाकिस्तान से अभी भी पिछली सप्लाईज का पैसा आना बाकी है। भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर जी के मुताबिक मार्च तक पाकिस्तान के ऊपर भारत के $4,30,000 बकाया थे। पाकिस्तानी सरकार ने दवाई के रॉ मटेरियल की खरीद पर 17% टैक्स लगाया हुआ है, जिसका विरोध वहां की फार्मा इंडस्ट्री काफी दिनों से कर रही थी। पर इस सुनवाई पे कार्यवाही न होने की वजह से पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने 600 फैक्ट्रीज बंद करने की धमकी पाकिस्तान की सरकार को दे डाली है। पाकिस्तान की सरकार ने पहले इस टैक्स को हटाने का वादा फार्मा एसोसिएशन से किया था, पर बाद में इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बॉटल्स, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिसिटी और गैस के रेट्स पाकिस्तान में ऑलरेडी आसमान छूने लगे हैं और इस टाइम पे 17% टैक्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए काफी भारी पड़ सकता है। न केवल 600 यूनिट्स बल्कि केमिस्ट की दुकानें बंद करने की धमकी पाकिस्तानी सरकार को दे दी गई है और चेतावनी देते हुए ये कहा गया है कि या तो बाजारों में दवाइयां ही मिलना बंद हो जाएंगी या फिर दवाइयों के दाम इतने हो जाएंगे कि आम आदमी मामूली बुखार की दवाइयां तक अफोर्ड नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने भारत से ट्रेड पर पूरे तरीके से बैन लगा दिया था, पर एक ही महीने में पाकिस्तानी सरकार को यह एहसास हो गया कि ईगो जान से बढ़कर नहीं है और बैन लगने के एक महीने के बाद ही इसे हटा भी लिया गया। संयोग से 2020 में महामारी आ गई और 2021 में पाकिस्तान ने काफी बड़ा वैक्सीन का कंसाइनमेंट भारत से इंपोर्ट किया। दवाइयों पर से टैक्स हटाने के एवज में पाकिस्तान की सरकार ने फार्मा इंडस्ट्री को इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफर किया है, जिसे सिरे से नकारा जा चुका है। अच्छी बात यह है कि करीबन 35 तरह के रॉ मटेरियल यानी कि एपीआई की मैन्युफैक्चरिंग भारत में पीएलआई के अंतर्गत शुरू की जा चुकी है, जिनको अभी तक चाइना से इंपोर्ट किया जा रहा था। इसके अलावा अकेले गुजरात में इस रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने के लिए 115 यूनिट स्थापित की जा रही है। चाइना से एपीआई का इंपोर्ट पाकिस्तान को थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए एपीआई की मेजर सप्लाई फिलहाल भारत से की जाती है। आपको ये क्लियर कर दें कि भारत में अभी तक केवल सिलेक्टेड एपीआई की मैन्युफैक्चरिंग ही मौजूद थी और इन्हीं कुछ एपीआई का बड़ा इंपोर्टर पाकिस्तान है। जिन एपीआई की मैन्युफैक्चरिंग अभी तक भारत में नहीं होती थी, अब पीएलआई की वजह से इनका भी प्रोडक्शन भारत में किया जा सकेगा और ये लगभग तय है कि पाकिस्तान में भारतीय एपीआई चाइनीज रॉ मटेरियल को रिप्लेस कर पाएंगी। पर ये सब तब पॉसिबल है जब पाकिस्तान खुली आंखों से अपना नुकसान होता हुआ देख सके। MII यानी मेड इन इंडिया कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद, जय हिंद। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद से तो वैसे ही हमें देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और मेडिसिन के हवाले से पहले भी हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें बताया गया था कि इंडिया के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से मेडिसिन के हवाले से बहुत कर्ज है, जो वो लोग कह भी रहे हैं चुकाने का, तो लेकिन हम लोग चुकाने की हैसियत में नहीं है या चुकाने की कंडीशन में नहीं है। और फिर मज़ीद अभी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे टैक्स भी इतना ज़्यादा 17% टैक्स लगाया जाता था, जिसके ऊपर फैक्ट्रीज़ के जो ऑनर्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट से कहा था और उन्होंने वादा भी किया था कि जी हटा दिया जाएगा, लेकिन वो टैक्स अब तक नहीं हटा। तो धमकी दी जा रही है कि 600 फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी। आप बताएं हम कहाँ जाएंगे? मतलब जो मर रहा होगा उसके पास दूसरी बेसिक नीड्स तो होंगी नहीं। इनफैक्ट मैं ये भी कहूँ कि हम कितनी बुरी स्थिति में हैं कि हमारे पास शायद दवाइयाँ भी नहीं होंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप किसी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद करते हैं, सही, तो उसकी वजह होती है एहतजाज, नफ़रत कि हम आपके साथ लेन देन नहीं करते, मैं आपसे नाराज़ हूँ, आप मुझसे नाराज़ हो, आप मेरे दुश्मन हो, और तो कोई वजह नहीं है ना। और कोई वजह नहीं है, सही। अच्छा, फिर मैं कहूँ यार मुझे सिर्फ एक आध चीज़ चाहिए, बाकी पे पाबंदी लगा लेते हैं। तो ये क्या है? तो ये सबसे पहले तो ये क्या चीज़ हो गई अजीब व गरीब सी। दूसरी चीज़ ये है कि सामने वाली की मैं कहता हूँ सारी चीज़ें अपनी जगह पे, बेशक हम पाकिस्तानी हैं जो भी हैं, लेकिन सामने वाले की एक बहुत बड़े दिल की बात, बड़ापन कि उनकी तरफ से ये नहीं कहा गया कि आप हमें फ़लानी चीज़ दो तो ही हम आपको मेडिसिन देंगे। सोचा जाए फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान से कुछ उगता हो, शायद, मुझे नहीं पता, कि जो इंडिया को ज़रूरत हो, मिसाल दे रहा हूँ एक, या कोई चीज़ ऐसी है जो यहाँ से वहाँ जाती हो, जो भी XYZ हो, तो या फिर वो ये कह देते हैं कि जी जब आप बाकी ट्रेड नहीं कर रहे हो तो हम ये भी नहीं दे रहे।
ठीक है ना, हमें आपकी ज़रूरत वैसी नहीं है जैसे वो अभी भी कह चुके हैं। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की इनकम जो है 2 तरीक़े से हो रही है। अच्छा, मसला क्या है? मसला ये है कि 2 तरीक़े से हमारा मुल्क चला है। फंडिंग, एक तो टोटली बाहर से क्या क्या पैसा आना है। कुछ अरसे तक हमारे कुछ साल सही गुजर गए सीपैक के चक्कर में, कि सीपैक की तरफ से फंडिंग आती रही गवर्नमेंट को, चलता गया। उससे पहले बड़ी बात है कि वो दे तो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी डिमांड नहीं की कि आप मज़ीद भी ये चीज़ें लें तो हम आपको दवाइयाँ देंगे, आप हमसे मज़ीद ये भी चीज़ें कहीं और से ना लें। हम नहीं देते, हम बिल्कुल ही नहीं देते। तो ये एक बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेडिसिन्स के मामले में या आप कोई बता रहे थे पाकिस्तान सिर्फ 2 ही चीज़ों पे चला है, एक तो फंडिंग और दूसरा आपने बताया था, याद आ गया, दूसरा आपने बताया था टैक्सेस। तो टैक्सेस बोलने से पहले हमारा कैमरा ऑफ हो गया था। तो हाँ, ये बात है कि पाकिस्तान 2 चीज़ों से चल रहा था। ठीक है, दोनों ही चीज़ें जो हैं गड़बड़ा गई हैं। सही है। पहली चीज़ कि इधर उधर से जो मिल रहा था, कभी हम चाइना के सीपैक पे पल रहे थे, वहाँ से फंडिंग आ रही थी। कब ज़्यादातर हम अमेरिका वाले मामले पे पले हैं, वो दूसरों की जंगों में कूद के, दूसरों के मसाइल में पड़ के, अफ़गानिस्तान वाला इशू और फिर ये वो सारी चीज़ें। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जो आवाम है वो तो मेहनत कर रही है ना, वो तो कमा रही है ना, उसको तो खाना चाहिए ना, उसको तो दूध पीना है ना। निचोड़ो उनसे निचोड़ो। उनको 50 रुपए की चीज़ को 70 रुपये लो, 30 रुपये हुकूमत को देने पड़ रहे हैं। हमें किस चीज़ के देने पड़ रहे हैं पता है? सिर्फ इस मुल्क में होने की वजह से हमें वो कुछ भी नहीं दे रहे, लेकिन हम यहाँ हैं, इस वजह से हमें टैक्स देना है। आपको पता है किसी अच्छे रेस्टोरेंट में अगर हम खाना खाने के लिए चले जाते हैं तो मैं हैरान, बिल के साथ लिखा हुआ आता है ना, शायद। हाँ, बिल के साथ जो टैक्स लगता है ना, 1500, 1000 रुपये टैक्स, 2000 रुपये टैक्स। आप पता है, ठीक है। मार्ट से अगर आप शॉपिंग करें, मैंने अक्सर देखा था कि मार्ट होलसेल में तो आपको होलसेल प्राइसेस में आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन वो भी आपने बताया था कि उसमें भी बड़ा गफला होता है, उसमें भी कहीं से आपको सस्ता देते हैं तो कहीं से कमा लेते हैं। और उसमें भी आजकल मैं देख रही हूँ जो हमारे बड़े बड़े मार्ट हैं, जहाँ से मतलब एक आवाम, एक दुनिया शॉपिंग करती है, एक दुनिया आटा चावल घी तेल ये सब लेती है, तो वहाँ पे भी टैक्सेस लग रहे हैं। 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये ऐसे टैक्सेस लग रहे हैं वो लोग। अच्छा, मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आती क्या, कि बड़ी बड़ी इदारे, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल, बड़े बड़े मॉल्स जो हैं वो टैक्स आवाम से लेते हैं। मतलब सोचने की बात है कि उन्हें टैक्स देना चाहिए, बिल्कुल, वो तो कमा रहे हैं। तो वो आवाम से एक एक छोटी छोटी चीज़ पे आवाम से भी टैक्स लेते हैं, और सारा टैक्स समझो वो उन्होंने आगे देना है तो वो पहले आवाम से ले लेते हैं टैक्स। एक मॉल है, उस मॉल वाले को सालाना टैक्स जमा कराना है, वो पहले ही आवाम से टैक्स काट चुका है। ये 2 ज़रिए हैं। कौन से? आवाम और बाहर। हमारे अपने मुल्क में हमारे अपने हुक्मरानों ने कुछ भी नहीं किया उस मुल्क में किस तरीके से अर्निंग हो, उस वो मुल्क कैसे कमाए। मुल्क कैसे कमाता है? किन इदारों से कमाता है? आपका एयरलाइन एक आप लोगों को सर्विस दे रहे हो, गवर्नमेंट का इदारा है कमाने का, क्योंकि प्राइवेट भी एयरलाइन बनती है ना कमाने के लिए। रेलवे, अच्छा बिजली, गैस, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं, बेशुमार ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, बेशुमार ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे गवर्नमेंट कमा सकती है आवाम को सर्विस दे के। लेकिन अच्छा, रोड्स हैं, टूल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या है कि इस पर लॉन्ग टर्म वाले प्रोजेक्ट से काम नहीं हुआ। और आज हम जब ये दोनों चीज़ें महंगाई की वजह से आवाम बिदके और वहाँ पर बैरूनी इमदादें ख़त्म हो गई, कम हो गई, कि उन्होंने बोला कि यार इसको तो पालना हमारे लिए बेकार हो रहा है। नहीं, अब तो ख़त्म ही हो गई, सही कह रहे हैं आप, कंसीडर करें कि ख़त्म हो गई। तो उस वजह से तकलीफ़ में आ गया पाकिस्तान। अब हमारा समझे ज़रिया माश जो है ना, इन शॉर्ट ये कहूँ, और अल्लाह ना करे कि अगर मेडिसिन वाला मामला मसले आते हैं और हमारा लोन बढ़ता है और यहाँ से, तो बहुत ज़्यादा बुरे हालात हो जाएंगे। तो खैर, उम्मीद है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएँ। दोबारा किसी और से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।